अगला एग्जाम्पल मैंने एक्टिविटी 1.2 से लिया है। पहले हम अभिकारक को देखेंगे। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है। अब हम अभिकारकों में उपस्थित तत्वों को लिखते हैं। तो तत्व कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं आपको। लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम और आयोडाइड। अब हम इन तत्वों के अणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। तो लेड के अणु की संख्या कितनी है 1 और नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या है 2, ऑक्सीजन के है 6, ऑक्सीजन का है 6। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 2 है और अंदर 6 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हुए जिसकी वजह से ये 6 बन गए। और पोटेशियम के परमाणुओं और पोटेशियम के अणुओं की संख्या कितनी है 1 और आयोडाइड के भी 1 ही है। अब हम ठीक ऐसे ही अब हम उत्पाद को देख लेते हैं। उत्पाद में कौन कौन से तत्व हैं। उत्पाद में क्या है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम इन उत्पाद में उपस्थित तत्वों को लिख लेते हैं। अब हम इन तत्वों के अणुओं की संख्या को लिख लेते हैं। लेड के अणुओं की संख्या कितनी है 1 और आयोडाइड के हैं 2 और पोटेशियम के अणुओं की संख्या है 1, नाइट्रोजन के भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 है। अब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में रखे तत्व हैं और राइट साइड में रखे जो तत्व हैं, इनके जो अणुओं की संख्या ये समान है या नहीं। तो पहले हम लेड को देखते हैं। जो लेफ्ट साइड में लेड है इसकी जो संख्या, ये जो लेफ्ट साइड में लेड है इसकी जो अणुओं की संख्या है ये 1 है और ठीक ऐसे ही राइट में भी 1 है। अब हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की जो अणुओं की संख्या है लेफ्ट में वो 2 है और राइट में है 1, तो ये बराबर नहीं है। और ऑक्सीजन की जो अणुओं की संख्या है लेफ्ट में वो है 6 और राइट में है 3, तो ये भी बराबर नहीं है। पोटेशियम को देखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में पोटेशियम की अणुओं की संख्या ये 1 है और राइट साइड में भी 1 है, तो ये बराबर है। और आयोडाइड के जो अणुओं की संख्या ये 1 है और लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 है, तो ये बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं इन तत्वों के अणुओं की संख्या को बराबर करने। तो पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है वो 6 है और राइट साइड में जो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है उसकी अणुओं की संख्या 6 है, लेकिन जो राइट साइड में है इसकी अणुओं की संख्या 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, जिससे जो राइट साइड में उपस्थित ऑक्सीजन की अणुओं की जो संख्या है वो 3 से 6 हो जाएगी। अब ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट साइड में जो उपस्थित ऑक्सीजन के अणु हैं और राइट साइड में जो उपस्थित ऑक्सीजन के अणु हैं ये बराबर हो गए। लेकिन 2 को यहाँ पे लगाने से जो पोटेशियम है राइट साइड का, वो भी उसके जो अणु है वो 1 से बदलकर अब 2 हो गया। अब सेम ऐसे ही जो नाइट्रोजन है इसका अणु अब 1 से 2 हो गया। अब यहाँ पे जो राइट साइड में जो पोटेशियम है इसकी अणु तो 2, इसकी अणुओं की संख्या 2 होगी, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है इसकी अणुओं की संख्या 1 ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से जो पोटेशियम की अणुओं की संख्या है ये 2 हो जाएगी और जो साथ ही जो आयोडाइड के अणुओं की संख्या है ये भी 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो सारे तत्व हैं उनके अणु समान हो गए। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, अब ये हम इसे कह सकते हैं ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आइए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं।
अगला जो एग्जाम्पल है उसको मैंने एक्टिविटी 1.3 से लिया है। इसमें भी हम पहले अभिकारक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, जिंक प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम इन अभिकारक में उपस्थित तत्वों को देख लेते हैं। तो इसके तत्व कौन कौन से हैं, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हम इन तत्वों के अणुओं की संख्या लिख लेते हैं। तो जिंक के अणु कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, ये भी 1 है, और क्लोरीन के ये भी 1 है। अब हमने लेफ्ट साइड में उपस्थित तत्वों को तो लिख लिया, अब हम राइट साइड में उपस्थित तत्वों को लिखेंगे और उत्पाद को जानेंगे। तो उत्पाद कौन कौन से हैं यहाँ पे, जिंक, क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो अब हम इन तत्वों को लिख लेते हैं। जिंक के अणु कितने हैं, 1 है, और क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के ये भी 2 है। अब हम देखेंगे कि जो जिंक है, लेफ्ट साइड में उपस्थित जो जिंक है, इसकी अणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसकी अणु की संख्या कितनी है, 1 है, और जो राइट साइड में उपस्थित जिंक है, इसकी अणु की संख्या कितनी है, ये भी 1 है। तो ये बराबर हो गए। और अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे। तो लेफ्ट साइड में उपस्थित हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन राइट साइड में जो हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या है वो 2 है। ये तो संतुलित नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब हम क्लोरीन को देख लेते हैं। तो जो लेफ्ट साइड में क्लोरीन है ये 1 है, जो लेफ्ट साइड में क्लोरीन के अणु है ये 1 है, लेकिन जो राइट साइड में क्लोरीन के अणु है ये 2 है। तो ये भी संतुलित नहीं है, इसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, और इसे हमें कितना बनाना है, 2 बनाना है। और इसे 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन के अणु है वो अब 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ये 2 लगाया है, इसकी वजह से जो क्लोरीन है ये भी 2 हो जाएगी। इसकी वजह से जो क्लोरीन है इसके भी अणु 2 हो जाएंगे। अब हमने सभी तत्वों के अणुओं को बराबर कर दिया, यानी हमने इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। अब यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।